2024 को चेंज करने वाला राजनेता, पॉलिटिक्स का नया गेम चेंजर। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। चुनावी हवा का रुख बदलने वाला, करहल यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा। हिंदुत्व का हॉट पोस्टर बॉय, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। साल 2024 में भी उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की धूम रही है। वो कभी अपने बयानों से तो कभी कड़े प्रशासनिक फैसलों से चर्चा में रहे। राज्यों के चुनाव हों या फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट विपक्ष खोज नहीं पाया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हिंदुत्व के हॉट पोस्टर बॉय बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ का सियासी कद और ऊंचा हो गया। योगी सरकार के लिए साल 2024 अभूतपूर्व रहा। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। देश में यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किसान, महिलाओं और युवाओं को सौगात देने के साथ ही हर क्षेत्र में योगी सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की है। साल 2024 के शुरुआत में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। खुशियों का दिन सुहाना, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। इस कार्यक्रम की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रही। देश विदेश से आए तमाम वीवीआईपी लोगों ने इसमें शिरकत की। पीएम मोदी और साधु संतों के हाथों भव्य राम मंदिर में राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यूपी में विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत हुई। बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीट मिली। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे हों या फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे, हर जगह बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। सीएम योगी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की। पूरे चुनाव में सीएम योगी का एक नारा हावी रहा। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुपरहिट रहा। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दल आरएलडी के साथ 7 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी 2 ही जीत सकी। चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक छवि, एकजुटता का उनका एजेंडा
और जातियों में न बांटने वाली उनकी अपील काम कर गई। वोटरों ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अपनी मुहर लगाई। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लोकसभा चुनाव के उलट इन चुनावों में बीजेपी से छिटका ओबीसी और दलित वर्ग भी उनके साथ आया। रिजल्ट के आंकड़े बता रहे हैं कि दलितों ने समाजवादी पार्टी को उस तरह से वोट नहीं किया जैसे कि उसने लोकसभा के चुनावों में वोट किया था। कांग्रेस की इन चुनावों से दूरी भी एसपी के लिए नुकसानदेह और भाजपा के लिए फायदेमंद रही। आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्तभोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग आते हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है। ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है। सियासी पंडित और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से सियासत की धुरी बने कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे ने बीजेपी के लिए पूरा माहौल बदल कर रख दिया। सीएम योगी ने बांग्लादेश की घटनाओं की नजीर देते हुए नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस पंचलाइन ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। इसके बाद सीएम योगी ने कई और मंचों पर इस नारे को दोहराते रहे। एकाएक ये नारा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी नारे और पोस्टर लेकर आए, लेकिन बीजेपी से पार नहीं पा सकी। सीएम योगी ने यूपी के विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय की इमेज बनाई, जिसने बीजेपी को काफी फायदा मिला। यूपी विधानसभा में सीएम योगी शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष पर संभल हिंसा को लेकर जमकर बरसे। सीएम योगी ने संभल से बिजली के मिनी स्टेशन संचालित होने की भी बात कही। अपनी बात रखते हुए उन्होंने देश के संसाधनों की लूट होने की बात कही। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने बताया कि संभल में ऐसी कई मस्जिदों के ऊपर गैर कानूनी बिजली मिनी स्टेशन पाए गए, जहां से गैर कानूनी तरीके से लोगों को बिजली सप्लाई की जाती थी। यूपी के बिजली विभाग का लाइन लॉस 30% से कम है, लेकिन अकेले संभल के दीपा सराय और मियां सराय बिजली विभाग का लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में हो रही चोरी को पकड़ने जब प्रशासन काम करता है तो कहते हैं सरकार चोर है, सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। संभल से एसपी संसद बर्ग पर बिजली चोरी को लेकर नोटिस जारी हुआ है। एसपी संसद बर्ग पर बिजली चोरी को लेकर 1,91,00,000 का जुर्माना लगा। संभल के बाद से बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम का एक्शन जारी है। लगातार हम देखते हैं कि योगी सरकार जो है प्रदेश में रिफॉर्म्स ला रही है, तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में और एक एनर्जी एफिशिएंट स्टेट में कन्वर्ट करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम है। एनर्जी एफिशिएंट स्टेट की बात जो हुई, तो जब हम ऊर्जा से संपन्न हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, जब किसी भी चीज़ का भंडारण स्रोत हमारे पास होगा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिजली की दरें सस्ती भी हो सकती हैं। यानी अराजकता के खिलाफ एक्शन हो या फिर डिफॉल्टर्स को सही रास्ते पर लाना हो, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कुछ नहीं।
कि यदि कोई समस्या आती है तो उसको भी हम जो है त्वरित तौर पे उस पर जो है क्वालिटी कार्रवाई करते हुए उनका समाधान करा पाए। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और उसके लिए जो है हम रेड्स की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थेफ्ट मिल रही है वहाँ हमारी जो है निरंतर कार्रवाई चल रही है। एक तरफ संभल के पुराने मंदिरों और धरोहरों के जीर्णोद्धार का काम जारी है, वहीं बिजली चोरी पर भी चौतरफा लगाम लगाई जा रही है। अभी तक बिजली चोरी के मामलों में करीब 1300 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। करीब 5.5 करोड़ जुर्माना भी लगाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कई मस्जिदों और मदरसों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। खुद सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि मस्जिदों की छतों पर अवैध बिजली घर बनाए गए थे, जिसके जरिए घरों में बिजली सप्लाई हो रही थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि 100 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। कि हमारे दिए हुए टैक्स को, हमारी दी हुई रेवेन्यूज को कोई और यूज कर रहा है या चोरी कर रहा है। तो जब हम बड़ा सोचेंगे तो देश भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ेगा, हमारा घर भी आगे बढ़ेगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप ऑफ योगी गवर्नमेंट। सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा को लेकर विपक्ष सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बाबरनामा भी कहता है कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया और पुराण कहते हैं कि श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने संभल में हुए दंगों के इतिहास को विस्तार से बताया। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ दिया। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2017 से अब तक सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% कमी आई। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं। 2012 से 2017 तक एसपी के शासनकाल में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। एसपी के शासनकाल में दंगों में 192 लोगों की मौत हुई थी। 2007 से 2011 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। 2007 से 2011 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं में 121 लोग मारे गए। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन एक बार भी निर्दोष हिंदुओं के लिए 2 शब्द नहीं कहे गए। घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग निर्दोष हिंदुओं के बारे में 2 शब्द नहीं कहते। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। संभल जिले में 46 साल बाद मंदिर को खोला गया। शिव मंदिर के कुएं में 3 खंडित मूर्तियां भी मिली। संभल में लगातार खुदाई जारी है। संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। यहां 12 फीट की खुदाई के बाद मजदूरों को बावड़ी की पहली मंजिल का तल मिला। चंदौसी की ये बावड़ी कई दशकों से मिट्टी और कचरे के ढेर में दबी थी। इसके अंदर पुराने समय की पत्थरों से बनी संरचनाएं हैं।
कानून व्यवस्था के मामले में सीएम योगी की छवि गंभीर प्रशासक और कड़क फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की रही है, फिर चाहे वो माफिया राज का खात्मा हो या फिर गुंडों को सरेंडर। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की शिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। यूपी के डीजीपी का मानना है कि माफिया राज खत्म होने से निवेश के अवसर बढ़े हैं। साल 2024 में यूपी पुलिस ने माफिया की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में अब 2025 में भी पुलिस का कड़ा एक्शन जारी रहेगा। एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे से अधिक निवेश इस प्रदेश में आए और इस प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है सरकार का, उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। योगी सरकार का दावा है कि पिछली सरकार की नीति एक जिला एक माफिया की थी। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन साल 2017 के बाद सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के जरिए उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई। प्रशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा। सीएम योगी का दावा है कि उनकी सरकार अपराधियों और माफियाओं से उसी सख्ती से निपटती है जिस तरह से वे नागरिकों को निशाना बनाते हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। यूपी सरकार की ओर से एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जैसे उपायों ने 64,000 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। नए कानून के तहत बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ योगी सरकार क्राइम पर अंकुश लगाने का पूरा प्लान बना चुकी है। और हम लोग अब जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें ICGS 2 जैसे ही लागू होगा तो हम सभी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ई-साक्ष्य के माध्यम से चीज़ों को कराएंगे। तो टेक्नोलॉजी को नए कानून में जो एक ये चीज़ें बनाई गई हैं कि हम त्वरित न्याय देने की जो वो है उसमें टेक्नोलॉजी का जो समावेश है हम उसको और बढ़ाएंगे। यूपी में अगर गुंडे माफियाओं और बदमाशों पर एक्शन की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक यूपी में हुई मुठभेड़ में 19 बदमाश ढेर हुए। 2024 में पुलिस एनकाउंटर में करीब 623 बदमाश घायल भी हुए। दबाव पुलिस का बनता है जब अपराधियों के ऊपर, जब अपराधियों का पीछा किया जाता है, अपराधियों के घरों में घुसकर जब दबिश दी जाती है या जब अपराधी अपराध करके फरार हो रहे होते हैं, जब घेराबंदी की जाती है तो गोली चलती है, उसमें कभी कभी पुलिस को सफलता मिलती है। हाल के दिनों में अच्छी सफलताएं अर्जित की हैं
एनकाउंटर पॉलिसी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि कोई घोषित पॉलिसी है कि एनकाउंटर पॉलिसी है। हर सरकार में एनकाउंटर्स हुए हैं। बात साल 2024 के 3 बड़े एनकाउंटरों की करें तो सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। डकैती में शामिल मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में मारे गए। 5 सितंबर को 1 लाख का इनामी मंगेश मारा गया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर काफी राजनीति भी हुई। तमाम क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शानदार काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, अपराधी, दंगाई और माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, जिसके नाते से एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में बना है और निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आना चाहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा की गई है। लखनऊ के ओवरसीज बैंक में सेंध लगाकर करोड़ों के जेवर चोरी हुए थे। इस मामले में भी 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। तीसरा बड़ा एनकाउंटर पीलीभीत में पुलिस ने किया, जब 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। हर तरह से कारगर है। माफियाओं में इस समय बौखलाहट है। माफिया इस समय कहीं सिर उठाकर नहीं घूम रहे हैं। दर्जनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उनके द्वारा जो कब्जा की गई ज़मीनें हैं वो छुड़ाई जा रही हैं। जो शत्रु संपत्ति पर, एनिमी प्रॉपर्टी पर मतलब, और जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे थे वो छुड़वाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है। बहुत इस समय सख्त कार्रवाई माफिया के खिलाफ हुई है तथा माफिया की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल प्रदेश में टूट चुकी है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जा रही हैं। 1.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। कानून प्रवर्तन में आधुनिक तकनीक के साथ 6000 पुलिस अधिकारियों की एक साथ ट्रेनिंग हो सकेगी। अर्धसैनिक और सैन्य केंद्रों के सहयोग के साथ राज्य के सुरक्षा ढांचे को और बढ़ाया गया है। पिछले 1 साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य तो साल की शुरुआत में था, जनवरी 2024 में, जिसकी 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, मंदिर निर्माण में विशेष सहयोग। इसके बाद फिर अनेक विकास कार्य हुए, जिनमें रोजगार उपलब्ध कराना युवकों को और कई परीक्षाएं संपन्न कराना। हालांकि कुछ परीक्षाओं में व्यवधान भी आया, इसके बावजूद काम किया गया। कानून व्यवस्था सबसे अहम पहलू रहा। इससे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था के पहलू पर सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। योगी सरकार ने यूपी के नौकरशाही के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब सभी डीएम और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार से जुड़ी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देनी होगी। डीएम और कमिश्नर की इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में किया जाएगा। वहीं योगी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े दलितों और गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। इस वर्ष में सबको साथ जोड़ने के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जिन समाज के लिए मेरा मंत्रालय समाज कल्याण काम करता है, बढ़ चढ़ के काम हुआ। नई नीतियां हम लोग लेकर के आए और जो विकास का दायरा है, जो लाभार्थियों का दायरा है, उसको हमने बढ़ाया। अब आने वाले समय में हम लोग ऐसी व्यवस्था की ओर काम कर रहे हैं जिससे कि वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजना लोगों को, वरिष्ठजनों को आवेदन ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमको मालूम हुआ कि इनकी उम्र 60 वर्ष की होने वाली है, एक ऑटोमेटिक प्रणाली काम करेगी और उनके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। लखनऊ समेत यूपी में तमाम जिलों में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महिला शौचालय, महिला वोटिंग रूम और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आई थिंक मैं तो अभी सेफ भी फील कर रही हूँ। जहाँ तक अभी मैं हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं यहाँ का, तो मैं तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ मैं। आई थिंक मैं अभी तक तो मैं सेफ भी फील कर रही हूँ।
थैंक यू। हाँ हाँ, आज तक तो मैंने अभी तक की जितना भी मेरी जर्नी गई है मैंने तो सेफ ही महसूस किया है, और रास्ते में भी मतलब सेफ ही महसूस किया है। हर जगह मतलब सेफ ही है, मतलब यहाँ तक मेन जहाँ तक है वो सेफ ही है। गुमती नगर राइट? हाँ, गोखली मार्ग, गोमती नगर और हमारा कालिदास मार्ग जहाँ से मैं आती हूँ, मतलब और पुलिस भी रहती है वहाँ पर, हर टाइम रहती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते घरेलू और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिली है। यही वजह है कि लड़कियों और महिलाओं को शाम को घर से निकलने में डर नहीं लगता। सेफ फील करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लड़कियां पहले इतना डरी हुई रहती थी, अभी तो सेफ्टी प्रॉपर रहती है। एंड जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो गई हैं। रात को कितने भी रात तक लेट हो जाता है तब भी कोई डर नहीं होता है। कभी भी आप इमरजेंसी में कोई भी कॉल कर सकते हैं। 1090 हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया। पहले आप देखिए, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, जरा सा अंधेरा हुआ नहीं और महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, डरती थी आने जाने में कि हमें कोई चेन हमारी खींच लेगा या कोई मवाली गुंडा हमें छेड़ेगा। लड़कियां इतना अच्छा महसूस कर रही हैं, आज कॉलेज से निकलती हैं, उन्हें ये पता है कि हाँ, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो हम सशक्त हैं। हम लोग एक कहते हैं ना, हमें एक पावर हमारी स्ट्रांग हो गई है। योगी राज में व्यापारी भी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। कानून व्यवस्था को लेकर महिलाएं और व्यापारी काफी खुश दिखे। कानून व्यवस्था ठीक होने से उनका कारोबार भी बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में तो बहुत ही अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में। पहले क्या था कि लोगों को बाहर निकलने में, महिलाओं को कहीं भी अकेले जाने आने में दिक्कत होती थी। डर रहता था कि कहीं कोई बात ना हो जाए, चेन न टूट जाए, सड़कों में बदतमीजी हो जाती थी, छेड़खानी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि महिलाएं आराम से बेझिझक निकलती हैं और उनको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। योगी सरकार के अधिकारियों को कड़े निर्देश हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखा जाए। इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। लव जिहाद कानून के तहत एक्शन, चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग की छोटी से छोटी सूचना पर फौरन एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। महिला पुलिस बीट अधिकारियों को एक्टिव रखने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी निर्देश है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जाए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। यूपी में विकास के लिए योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी काम कर रही है। योगी सरकार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव में से 12 लाख करोड़ से अधिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। वर्तमान में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं। बाकी पर लगातार काम चल रहा है। यूपी देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी जीडीपी को दोगुना किया है। यूपी की पर कैपिटा इनकम दोगुनी हुई है। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जो देश में पहला राज्य है जो पिछले 6-7 वर्षों में अपने जीडीपी को दोगुना किया है, पर कैपिटा इनकम को भी दोगुना किया है।
डबल इंजन की सरकार जहां यूपी में विकास के लिए योगी सरकार के हर संभव मदद कर रही है, वहीं योगी सरकार के भी यूपी के विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की तमाम कोशिशें जारी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ नए रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के मुताबिक रोजगार दिया जा रहा है। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के कार्यों को और गति देने के लिए विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। इस साल योगी सरकार के बड़े कामों की बात करें तो इस साल राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसकी चर्चा देश और विदेश में हुई। यूपी में इस साल 18 नए मेडिकल कॉलेज मिले। योगी सरकार की पहल पर जेवर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ का निवेश आया। संस्कृति के छात्रों की स्कॉलरशिप रकम डबल की गई। योगी सरकार ने 36 करोड़ 80 लाख पौधारोपण किए गए। देश में यूपी का वन क्षेत्र कवर एरिया 550 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा। दीपोत्सव के मौके पर 25 लाख से ज्यादा दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। केन और बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास हुआ, जिससे बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर होगी। फूजी सिल्वट इसमें एक है, मिंडास एक है और एक कुबोटो स्कॉट ग्रुप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है ये यमुना एक्सप्रेसवे में, जहां की लगभग 300 एकड़ में ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में तेज ग्रोथ हुई है। अगर यूपी सरकार की साल 2024 की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो यूपी देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी जीडीपी को दोगुना किया है। यूपी की पर कैपिटा इनकम दोगुनी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूपी तेज आगे बढ़ा। वर्ल्ड बैंक से करार हुआ। पूरे देश का 33% गेहूं यूपी अकेला पैदा करता है। जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट जोन बनाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 एकड़ में एग्रीकल्चर उपकरण बनाए जाएंगे। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि योगी सरकार ने यूपी में हर सेक्टर में विकास किया है। महिला विकास हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जितने और दूसरे पहलू हैं, चाहे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हो, किसानों के लिए बागवानी का काम हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ये 2024 साल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नई रफ्तार देने और एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने वाला साल रहा है। योगी सरकार में 1.60 लाख से ज्यादा भर्तियां शिक्षा विभाग में हुई। योगी सरकार ने पिछले 7.5 साल में 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां और 3.75 लाख से ज्यादा संविदा पर नौकरियां दी गई। वहीं प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया गया। सीएम योगी के नेतृत्व में देश में यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किसान, महिलाओं और युवाओं को सौगात देने के साथ ही हर क्षेत्र में योगी सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की है। योगी सरकार का साल 2025 में जिन योजनाओं पर फोकस रहेगा उसकी तैयारी भी हो चुकी है। 100 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की योजना है। व्यापारी वर्ग सीएम योगी की योजनाओं से काफी प्रभावित है। उनका मानना है कि प्रदेश में रोजगार धंधे के लिए एक बेहतर माहौल बना है। ऐसे में वो सरकार को पूरे 100 नंबर देंगे। भाई हम तो 100 नंबर देंगे। योगी ने बहुत कुछ कर रखा किसानों के लिए जी। पेमेंट भी ठीक से मिल रहा गन्ने का हमें, क्योंकि गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा जी। और पिछले साल पेमेंट में पैसे भी बढ़ाए उन्होंने जी, रेट भी बढ़ा। यूपी की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रही है। देश की 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की दिशा में यूपी अहम भूमिका निभाएगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2024 में यूपी में विकास की तेज रफ्तार रही।
योगी सरकार ने 75 जिलों में 75 GI टैग हासिल किए हैं, जिसमें वाराणसी सबसे आगे है। यूपी को मेन लॉजिस्टिक्स हब बनाने की पहल जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ने यूपी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बदल दिया है। योगी सरकार ने अगले साल के लिए भी अपना टारगेट सेट कर लिया है। साल 2025 में योगी सरकार शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और निवेश के योजनाओं पर फोकस करेगी। योगी सरकार नए साल के शुरुआत में ही महाकुंभ का आयोजन कर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। ये दिव्य भव्य कुंभ की जो तैयारियां सरकार के द्वारा हो रही हैं, अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। ये 75% तैयारियां हो गई हैं, जो शेष हैं वो 2-4 दिन के अंदर भी पूरी हो जाएंगी। परंतु यहाँ जो उल्लास है, जो उत्साह है, जो संतों में, वो बहुत ही अद्भुत उत्साह है। उनको महाकुंभ की ये तैयारी में सभी संत बहुत प्रसन्नता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो उत्साह है, हमारे अंदर तो उत्साह है ही, लेकिन उनका उत्साह देखकर हमारे अंदर इतना उत्साह है और इतनी वैभवता भव्यता हमारे अपने कुंभों में तो नहीं देखी है, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं उसका कुछ आनंद और महाकुंभ में शामिल होने के लिए तमाम साधु संत देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में योगी सरकार की व्यवस्था से संत समाज काफी संतुष्ट और प्रसन्न नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सीएम योगी खुद महाकुंभ की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ऐसे में हर इंतजाम बेहद खास नजर आ रहा है। समूचे भारत को ही नहीं, विश्व को जोड़ने का काम हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और हमारे सभी संत समाज में बड़ा हर्ष भी है कि ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ जो इस वर्ष डिजिटल कुंभ के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय योगी जी, तो हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। यह महाकुंभ 2025 का जो है भव्य और दिव्य बनाने के लिए 1 महीने से हम भी निरंतर यहाँ पर पड़े हुए हैं और इतने सुंदर भाव से कार्य चल रहा है। सरकार का भी और साधु संतों का भी अच्छा एकजुट होकर के और इसको भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश चल रही है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इसके लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए लोगों ने अभी से आना शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्यों से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी सरकार के प्रयासों से काफी खुश है। उनका कहना है कि महाकुंभी की इतनी दिव्य और भव्य व्यवस्था उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखी। देखिए, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं राजनीतिक उससे बोल रहा हूँ, मगर ये तीर्थराज प्रयाग है। लोग एक तीर्थराज में जाने को सौभाग्य समझते, फिर ये तो तीर्थों का राजा है। हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं, मगर मैंने आज देखा है कि अभूतपूर्व रूप से परिवर्तन हुआ है। सुंदरता में 4 चांद लग गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी और योगी जी का कोई योगदान नहीं है। अगर केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में बिल्कुल उपयोग हो रहा है, ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा धर्म का प्रचार प्रसार और व्यापार का प्रचार प्रसार, चूंकि मैं प्रयागराज से हूँ, यहाँ के व्यापारी वर्ग जो भी हैं, यहाँ पे जो भी होगा, जो भी कच्चा माल, जो भी बाहर से लोग आएंगे कच्चा माल यहीं से लेंगे। व्यापारियों का बहुत अच्छा एक वो बन रहा है। दूसरी चीज ये कि क्या कहते हैं, ये पूरे प्रयागराज को योगी जी ने चमका दिया है। बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा तो शायद पिछले कई समय इलाहाबाद का मूल रहने वाला हूँ और 60 वर्ष के बीच में जितना बढ़िया काम इस बार हुआ है, ना ये दशा समेत घाट था, ना ही इतना रिवर फ्रंट बना था, और ये पूरा मेला 35 वर्ग किलोमीटर में लगा हुआ है, जिसके देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हाईटेक तरीके से किए गए हैं। खुद सीएम योगी के निगरानी में महाकुंभ की व्यवस्था के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं। सीएम योगी भी लगातार प्रयागराज जाकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने भी 100 बेडेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। इसके अलावा 25 बेडेड के हॉस्पिटल अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहां पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी का बेहद अलग अंदाज देखने को मिला, जब जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक एमओयू साइन करते हुए उन्होंने जापानी भाषा में अपनी बात रखी। जापान के यामान शासन प्रांत के गवर्नर कोटोरो नागासाकी के साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में उन्होंने करीब 2 मिनट तक जापानी भाषा में स्पीच दी। इस दौरान वे बेहद सहज दिखे और अपनी बात कहते हुए मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जापान से आए इस प्रतिनिधि मंडल के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन साइन किया है। इस दौरान उन्होंने जापानी प्रतिनिधि मंडल को यूपी में स्थित बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में जानकारी दी और उन्हें प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में भी शामिल होने का न्योता दिया। साल 2024 योगी सरकार के लिए उपलब्धियों वाला साल रहा। यूपी उपचुनाव से लेकर राज्यों में विधानसभा चुनाव तक सीएम योगी का सियासी कद बढ़ा। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे तक विकास की रफ्तार नजर आ रही है।